हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी के अंदर नेम न्यूमरोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों। तो जिस तरह से नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर अल्फ़ाबेट्स के स्टार्टिंग लेटर्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उसी तरीके से अब न्यूमरोलॉजी में मैं आज बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, या अगर वो नंबर्स आपके बर्थ चार्ट के अंदर आ जाते हैं तो वो आपको कितना फ़ायदा दिला सकते हैं और आपके जीवन को जो है बहुत ही ज़्यादा सरल और उन्नतिवान बना सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो ये कौन से नंबर्स हैं ये मैं आज बताने वाला हूँ। तो क्या आप जानना चाहते हैं? तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक और पूरे डिटेल से समझाऊंगा कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और आज मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसे टोटल 1 से लेके 9 तक 9 अंक है। तो ये 9 अंक में से ऐसे 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंक हैं जो अगर आपके बर्थ चार्ट में आ जाते हैं तो आपका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि ये जो ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। ऐसा नहीं कि बाकी के ग्रह भी पावरफुल नहीं हैं, लेकिन आज के इस युग में जो चीज़ हमको चाहिए, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो सक्सेस हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें जो मेजर पार्ट है वो ये 3 ग्रहों का होता है दोस्तों। इस वजह से ये 3 अंक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला अंक जो आता है वो है नंबर 1 दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब नंबर 1 किसका है दोस्तों? नंबर 1 है सूर्य ग्रह का नंबर, यानी कि सूर्य ग्रह को तो हम ग्रहों का राजा कहते हैं दोस्तों। तो राजा कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते हैं ना दोस्तों, उनमें जो क्षमता है, यानी कि एक राजा के पास में क्या क्या नहीं होता है दोस्तों, एक राजा क्या नहीं कर सकता है। तो अगर ये एक अंक आपके बर्थ चार्ट में आ जाता है तो आप में भी वो राजा की क्वालिटी भी आ जाती है दोस्तों। यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं? आप लीडर बनते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे एक लीडर बन सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई फर्म चला रहे हैं तो आपके लिए कितने भी स्टाफ मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, आप उनको अच्छे से लीड कर पाते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो आप में जो एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सब क्वालिटीज़ बिजनेस चलाने के लिए एक लीडर की क्वालिटी जो है वो नंबर 1 देता है दोस्तों। और क्या देता है दोस्तों? नंबर 1 अगेन कम्युनिकेशन स्किल को भी आपके बढ़ा देता है दोस्तों। अगर ये आता है आपके चार्ट में तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, दूसरों के साथ में कैसे डील करना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से दूसरे के साथ में, हर किसी के साथ में अलग अलग तरीके से हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है दोस्तों। तो ये भी जो क्वालिटी है ये आपको सूर्य ग्रह देते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 अगेन बिजनेस के लिए अच्छा है। और अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं तो कोई कंपनी में भी अगर आपको टॉप लेवल में अगर आपको पहुंचना है तो ये नंबर का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। जी हाँ, तो नौकरी के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी ये एक नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हटके होता है, मतलब क्यों? क्योंकि वो रॉयल होता है। अब राजा क्या होता है? राजा से बढ़कर रॉयल तो और कौन होगा? तो उसकी जो क्वालिटीज़ है वो रॉयलिटी की क्वालिटीज़ है। वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, अपने बॉडी को, फिजिक को, सब कुछ वो मेंटेन करके चलते हैं दोस्तों। अच्छा दिखना चाहते हैं वो लोग, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो मेहनत भी बड़ी करते हैं और अपने आप को फिट और अपने आप को एकदम से अप टू डेट रखते हैं दोस्तों। जी हाँ, ब्रांडेड चीज़ें पहनना इनके लिए का शौक होता है। भले ही वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस ना कर पाए, लेकिन
वो लेंगे तो ब्रांडेड ही लेंगे दोस्तों, जी हाँ, क्योंकि वो उनकी पहली पसंद होगी। बस एक जो इनका अगर नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँ, और अगर वो उनको थोड़ा सा कवर कर लें तो इनको लाइफ में और भी ज़्यादा उन्नति मिलेगी दोस्तों। वो है कि ये थोड़े से ईगोइस्ट होते हैं दोस्तों, जी हाँ, थोड़े से दिल पे ले लेते हैं बातों को और अपने आप को ईगो से भर लेते हैं दोस्तों। अगर ये नेगेटिव पॉइंट अगर वो अपने आप को कवर कर ले तो वो 100% लाइफ में बहुत ही सक्सेस पाते हैं दोस्तों। तो ये एक अंक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। अब दूसरा अंक कौन सा है दोस्तों? दोस्तों दूसरा अंक जो है वो है नंबर 5। अब नंबर 5 क्यों दोस्तों? तो नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह को। और बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह है जो है वो आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है दोस्तों। अब ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे कि लोशो ग्रिड के अंदर नंबर 5 की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है दोस्तों? नंबर 5 की प्लेसमेंट बिल्कुल लोशो ग्रिड में एकदम सेंटर में है दोस्तों। यानी कि इसकी जो दूरी दूसरों ग्रह से है वो बिल्कुल से बिल्कुल बरोबर है। यानी कि हर ग्रह की दूरी नंबर 5 से जो है बुध ग्रह से बिल्कुल इक्वल है, और इसकी किसी भी ग्रह से दुश्मनी नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, जी हाँ। यानी कि अगर नंबर 5 आपके चार्ट में है तो आपकी लाइफ में को बैलेंस होना ही होना है दोस्तों, क्योंकि बुध ग्रह आपकी लाइफ को बैलेंस भी देता है, और क्या देता है? ये अगेन ये कम्युनिकेशन भी देता है दोस्तों, जी हाँ। बुध ग्रह अगेन बुद्धिमत्ता का नंबर है, आपको बुद्धि देता है किसके साथ में कैसे बात करना है, क्या बात करना, और कैसे सामने वाले को खुश रखना है। अपनी बातों से आप दूसरों को खुश कर देते हो दोस्तों, जी हाँ। तो अगर ये नंबर 5 आपके चार्ट में आ जाता है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर जो भी दूसरों के साथ में पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है दोस्तों। दोस्तों ये है नंबर 5 की क्वालिटी। और अगर नंबर 5 आ जाए तो और ये क्या देता है आपको? तो दोस्तों ये आपको सेल्फ अकाउंटेबल और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल भी बना देता है दोस्तों, जी हाँ। यानी कि अगर आपने कोई काम को हाथ में ले लिया तो आप उसे किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट ही करेंगे दोस्तों। और इतना ही नहीं, उसे टाइम से या टाइम से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये नंबर 5 आपको पावर देता है, ये आपकी क्वालिटी को ऐसे एनहांस करता है कि आप सेल्फ अकाउंटेबल बने और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने। तो ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस पाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि वो इतनी कड़ी मेहनत कर पाते हैं दोस्तों। तो ये अगर नंबर 5 आपके चार्ट में आ जाता है तो ये आपकी लाइफ को इतना बैलेंसिंग और सक्सेस को अचीव करने में बड़ी मदद कर देता है दोस्तों। अब आ जाते हैं आज के हमारे तीसरे और आखिरी अंक पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जी हाँ। क्योंकि आज हम किस युग में जी रहे हैं? हम जी रहे हैं शुक्र प्रधान युग में, यानी कि नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र प्रधान युग में हम जी रहे हैं। तो हमें जो भी चीज़ चाहिए जीवन में वो सब पोर्टफोलियो जो है, मेजर पोर्टफोलियो जो है वो शुक्र के पास में है दोस्तों। तो यानी कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर, आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर, आपका विदेश जाने का सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विदेश जाके काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो ऐसे इंटरनेशनली लिंक्ड कुछ भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। अगर नंबर 6 आपके चार्ट में आ जाता है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, और आपका अपॉर्चुनिटी सेक्टर तो अच्छा होता ही है। ऐसे लोगों को फाइनेंस की भी कभी भी ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, जी हाँ। न शुक्र के पास में ही ये सब पोर्टफोलियो है। तो अगर 6 नंबर आ गया तो आपको पैसे को लेके भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बस इतना सा है कि अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी का जो सिग्नल है वो आपको समझना है, और क्या वो आपके लिए है नहीं है, और उस हिसाब से समझ के आपको स्टेप्स लेने हैं। अगर आप एक्ट करते हो, आपको सिग्नल्स मिलते हैं दोस्तों, जी हाँ, पक्का मिलेंगे आपको, क्योंकि नंबर 6 आपके चार्ट में है तो आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी। आपके सामने ऐसे लोग आएंगे ही आएंगे जो आपको फायदा देंगे। यानी कि अगर आपको धंधा करना है तो कैसे करना है उसका जो तरीका होता है अगर आपको मालूम भी नहीं है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कोई आदमी से आपका लिंक होगा, या कोई ना कोई आपसे मिलेगा और वो आपको गाइड करेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप उनका सिग्नल पकड़ पाए और आप उस हिसाब से रिएक्ट कर पाए तो
तो आप देखेंगे कि आप जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे दोस्तों। जी हाँ, तो ये ऐसे 3 अंक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये अगर आपके चार्ट में आ जाता है तो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देता है दोस्तों। और अगर ये तीनों अंक आपके चार्ट में है और फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों गलती आपकी है, क्योंकि इतने पावरफुल अंक आपके चार्ट में मौजूद होने के बावजूद अगर आप अनसक्सेसफुल है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है दोस्तों। या तो आप सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप करेजियसली वो रिस्क उठा नहीं रहे। धन्यवाद।